सबसे पहले हम करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं किसी नंबर से, अगर वो नंबर बहुत बड़ा है तो यहाँ पे आपके पास कुछ नंबर लिखे हुए हैं 2, 4, 8, 3, 9, 5, 10, 11, इस तरह से रैंडमली ये नंबर लिखे हैं। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि क्या 9 3 से डिविजिबल है, तो आप बहुत इजीली बता सकते हो। आप 3 का टेबल पढ़ोगे और बता दोगे कि यस ये डिविजिबल है 3 पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 8 4 से डिविजिबल है, तो आप वो भी बता सकते हो। आप डिवाइड करोगे 4 के टेबल में 8 आता है या नहीं, कितने पर आता है 2 पे, तो यस ये भी डिविजिबल है, तो आपने इजीली बता दिया। लेकिन अगर नंबर बहुत बड़ा है तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। यहाँ पर देखो इतना बड़ा नंबर है, आप कैसे बताओगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, या फिर ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, ये आप कैसे बताओगे, एक्सप्लेन कैसे करोगे। तो यहाँ पर कुछ ट्रिक्स हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि कोई बड़ा नंबर किसी छोटे नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले है डिविजिबिलिटी बाय 2। तो आपको यहाँ पे 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स देखने हैं कि वो कैसे होते हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है, लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। अगर लास्ट की डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इनमें से अगर कोई भी नंबर है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपको एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, आपको इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को देखेंगे, क्या लास्ट डिजिट 2 के टेबल से डिवाइड होती है। तो आप 8 को बताएंगे 8 2 से डिवाइड होता है या नहीं, तो यस होता है। तो लास्ट डिजिट अगर डिवाइड हो रही है तो यानी कि ये पूरा नंबर होता है, क्योंकि यहाँ पर 8 है लास्ट में। अगर 8 डिवाइड हो सकता है तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 2 से। इसी तरह यहाँ दूसरा नंबर लिखा है, यहाँ पर लास्ट में 4 लिखा हुआ है, तो क्या 4 2 से डिवाइड होता है, तो 4 होता है 2 से डिवाइड। और अगर 4 होता है यानी कि ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है। इसी तरह यहाँ पर 0 है लास्ट में, अभी मैंने आपको बताया 0, 2, 4, 6 और 8, यानी कि इनमें से कोई भी नंबर अगर लास्ट में है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 0 है और 0 हो सकता है, यानी कि पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर लास्ट में क्या है 6, तो 6 भी होता है, तो 6 होगा तो यानी कि ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है। तो यानी कि ये एक शॉर्ट तरीका है जिससे आपको पता चलता है कि ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड होने के लिए क्या ट्रिक है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर सारे डिजिट्स का सम यानी कि प्लस 3 से डिवाइड होता है तो यानी कि वो पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनको प्लस करके देखना है। जैसे यहाँ 1 है, देन 3, 4, 6, 2, 9, 2। आप इन सबको प्लस करेंगे। अगर इन सबको प्लस करने के बाद एक ऐसा नंबर बन रहा है जो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है। तो आप इसको प्लस कर लेंगे। 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 6 14, 14 + 2 16, 16 + 9 25, 25 + 2 27। तो क्या 27 3 से डिवाइड होता है, तो आपने देखा है 3 के टेबल में 27 कितने पर आता है, 9 पर। तो ये हो सकता है डिवाइड, और अगर ये हो सकता है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह आप आगे भी देखेंगे, 3 + 4 + 6 + 2 + 1 + 2, इनको आप प्लस करके देखेंगे। 4 + 3 7, 7 + 6 13, 13 + 2 15, 15 + 1 16, 16 + 2 18। तो 18 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है। इसी तरह आपको आगे भी करने हैं। जैसे यहाँ पर है 5 + 1 + 2 + 3 + 1, इनको प्लस करेंगे। 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 1 12। तो 12 3 के टेबल से डिवाइड होता है, क्योंकि 3 के टेबल में आता है ये, तो यानी कि ये कंप्लीट नंबर डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट करेंगे 6 + 2 + 3 + 1 + 2, इसको प्लस करेंगे। 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 1 12, 12 + 2 14। क्या 14 3 के टेबल में आता है, नहीं। और अगर 3 नहीं आता है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। ये है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। इसी तरह आगे है डिविजिबिलिटी बाय 4।
तो इसके लिए रूल क्या है? तो इसमें रूल है नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4, यानी कि पूरे नंबर में जो लास्ट की 2 डिजिट्स होंगी, जैसे इसमें 2 डिजिट्स हैं 56 लास्ट डिजिट, अगर ये दोनों अगर 4 से डिवाइड हो सकती हैं तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको 4 से डिवाइड करके देख सकते हो 56 को, तो 4 1 जा 4 और ये 16, 4 4 जा 16। तो अगर ये पूरा नंबर डिवाइड हो गया, यहाँ पे 0 बचा ना, कुछ भी नहीं बचा, ख़त्म हो गया, तो 14 पर ये डिवाइड हो गया। तो अगर ये नंबर डिवाइड हुआ है तो ये कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से। इसी तरह नेक्स्ट दिया है आपको 43, तो आप 43 को भी करके देख लोगे 4 से डिवाइड। तो यहाँ पे है 4 1 जा 4, लेकिन ये नहीं हो रहा। तो अगर ये नहीं हुआ, यहाँ पे अगर लास्ट में रिमाइंडर बच रहा है मतलब वो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगर ये 43 डिवाइड नहीं हुआ तो ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह इसमें आप देखोगे लास्ट डिजिट है 24, तो आप 24 को डायरेक्टली बता सकते हो, 4 के टेबल में 24 आता है, तो अगर ये आता है यानी कि ये कंप्लीट नंबर डिवाइड हो सकता है। नाउ नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 5। तो 5 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या देखना है कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 या 5 होनी चाहिए। तो लास्ट में इसमें देखिए क्या है, लास्ट में 0 है, तो 0 है तो यानी कि ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। इसमें लास्ट में क्या है 5, अगर 5 है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर है 5, लास्ट में अगर 5 है तो ये डिवाइड हो जाएगा, पूरा नंबर डिवाइड होगा। इसमें क्या है लास्ट में 6 है, तो 6 तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 0 या 5 होना चाहिए, तो लास्ट में अगर 6 है तो यानी कि ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा 5 से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है? तो इसमें आप क्या देखेंगे, ट्रिक क्या है, इफ़ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वो 6 से डिवाइड हो सकता है। तो यानी कि इसके लिए हमें 2 और 3 का रूल याद होना चाहिए। तो 2 और 3 का रूल क्या था कि इसमें 2 का रूल है कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। तो लास्ट में 4 है, तो अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये बाय 2 यानी कि 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि एक चीज़ तो ठीक हो गई, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। अब 3 का रूल क्या है कि सारी डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इन सबको आपको पहले प्लस करना पड़ेगा, 6 + 4 + 3 + 1 + 4। तो इन सब का सम जो है वो क्या बनेगा 18। तो अगर 18 डिवाइड हो सकता है तो 18 3 के टेबल में आता है, तो यस ये डिवाइड हो सकता है, तो यानी कि ये कंप्लीट नंबर डिवाइड होगा। तो यानी कि आपने देखा कि दोनों रूल कंप्लीट हो गए, यानी कि 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, इसमें लास्ट डिजिट जो है वो 1 है, तो 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होती, और अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो यानी कि वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तो आगे हमें करने की वैसे एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब का अगर सम हो भी जाता है 3 से डिवाइड तो भी वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें दोनों का रूल चाहिए, यानी कि वो दोनों से होना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें अगर हम इसको सम कर लेते हैं, जैसे कि इन सबको प्लस करें तो कितना होगा 15 हो सकता है 3 से डिवाइड, लेकिन फिर भी ये पूरा नंबर जो है ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमें दोनों कंडीशन कंप्लीट करनी है। वो 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, लेकिन वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट में लास्ट में क्या है 2 है, तो यानी कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। फर्स्ट रूल तो कंप्लीट हो गया। अब 3 के लिए क्या देखना है आपको, सबका सम 4 + 6 + 3 + 2, तो इन सबका सम जो है वो क्या बनता है 15। तो 15 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो अगर ये दोनों कंडीशन कंप्लीट हो गई हैं तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि थर्ड कंडीशन भी कंप्लीट हो जाएगी। ये है 6 का रूल। क्या रूल है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ये नंबर 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। अगर ये दोनों से हो रहा है डिवाइड तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि सेकंड वाले में क्या देखा था हमने कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अगर 2 से नहीं होगा और 3 से अगर हो भी गया तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको दोनों से होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट रूल इज डिविजिबिलिटी बाय 8।
ये कुछ कुछ 4 जैसे ही है, जैसे हमने 4 में किया था उसमें हमने लास्ट की 2 डिजिट्स देखी थी, इसमें हमें 3 डिजिट्स देखनी है। इफ़ नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8, अगर लास्ट की 3 डिजिट्स डिवाइड हो जाती हैं 3 से 8 से तो ये कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है आपको 4 to 4। अब इसको हमें डिवाइड करके देखना है कि ये 8 से डिवाइड होता है या नहीं। तो हम इसे करेंगे 8 5 40 और 8 3 24। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो जब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया तो यानी कि ये 8 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर भी 3 डिजिट्स देखनी है आपको सिर्फ, 528। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये तो ये 66 पे पूरा कट हो रहा है। तो यानी कि अगर ये 66 पे पूरा कट होगा तो यानी कि ये डिवाइड हो रहा है, और अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये कंप्लीट नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। इसमें 3 डिजिट्स हैं 2 6 7, इनको भी करके देख लेते हैं। अब ये नहीं हो रहा है, जब ये 3 डिजिट्स अगर डिवाइड नहीं हो रही तो ये कंप्लीट नंबर भी डिवाइड नहीं हो सकता 8 से। तो ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9। अब 9 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं, इसको कैसे चेक करें? तो इसका रूल है बिल्कुल 3 की तरह है। जैसे हमने सम ऑफ ऑल डिजिट्स किया था, इसमें भी हमें सम ऑफ ऑल डिजिट्स ही करना है। हमें सबको सम प्लस कर देना है। अगर वो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो यानी कि वो कंप्लीट नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। 6 + 7 + 6 + 0 + 2 + 1 + 5, इन सबको आपको प्लस करना है। अगर ये डिवाइड होता है 9 से तो ये कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो इन सबका सम 27 बन रहा है। तो 27 9 से डिवाइड होता है क्योंकि 9 के टेबल में आता है, तो यानी कि ये कंप्लीट नंबर भी डिवाइड हो सकता है। इसी तरह नेक्स्ट को अगर हम करें तो 7 + 5 + 6 + 7 + 8 + 0 + 1, आप इसको करके देखेंगे एक बार जल्दी से। तो आप करेंगे तो ये क्या बना 34। क्या 34 9 के टेबल में आता है? नहीं आता। अगर ये नहीं आता तो ये पूरा नंबर ही डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह नेक्स्ट आप करके देखेंगे। इन सबको प्लस करेंगे पहले, इनका सम आप करेंगे और देखेंगे कि ये 9 से डिवाइड होता है या नहीं। तो इसको आपको खुद करना है और आप चेक करेंगे कि ये 9 के टेबल में आता है या नहीं, ये कंप्लीट नंबर। ठीक है। नेक्स्ट रूल इज डिविजिबिलिटी बाय 10। अब 10 का रूल क्या है कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 होनी चाहिए। जैसे 5 में था, 5 में 0 और 5 दोनों होने चाहिए थे, लेकिन 10 का रूल क्या है कि लास्ट में 0 होना चाहिए। अगर लास्ट में 0 है तो वो कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट में जैसे इसमें 0 लिखा हुआ है, तो इसमें अगर 0 है तो यानी कि ये कंप्लीट नंबर हो सकता है। इसमें भी लास्ट में 0 है तो ये भी कंप्लीट हो सकता है। इसमें लास्ट में 5 है, क्या 5 डिवाइड होता है 10 से? नहीं हो सकता। तो आप इसको कट करेंगे कि ये नहीं हो सकता। और इसमें लास्ट में 6 है, उसी तरह 6 में क्या होता है, 6 लास्ट डिजिट है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 0 होना चाहिए लास्ट में, तो ये भी 10 से डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट रूल, इसमें डिविजिबिलिटी बाय 11 देखनी है, यानी कि 11 से ये डिवाइड होता है या नहीं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा इसे। इसमें क्या दिया है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन इवन प्लेसेस, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस। इसका मतलब क्या है कि आपको एक डिजिट छोड़कर दूसरी डिजिट को प्लस करना है। यहाँ पे जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, तो इसमें मैंने आपको अलग अलग कलर में शो किया ताकि आपको पता चले कि इवन कौन सी है ऑड कौन सी है।
इसका मतलब सिर्फ सिंपल ये है कि आपको एक जगह को छोड़कर नेक्स्ट वाले को प्लस करना है। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 के बाद 0 को नहीं लेना है, 1 को लेना है, 2 को नहीं लेना, 3 को लेना है, यानी कि एक नंबर को आपको जंप करते हुए जाना है और इनको प्लस कर देना है। यहाँ पर भी ऐसे ही जंप करके हमें प्लस करना है। तो मैंने इस साइड ये ब्लू वाले प्लस किए और इस साइड ब्लैक वाले प्लस किए हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, यानी कि एक अलग चीज़ है कि अगर सम जो है वो 0 आए तो भी वो 11 से डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर सम 11 के टेबल का कोई नंबर है वो, या फिर 0, इनमें से दोनों में से अगर कुछ भी आता है तो यानी कि वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम इसको अभी सम प्लस करते हैं, इनको हमने एक एक छोड़ के प्लस करना है। तो इसका सम क्या बना 14, इनको भी कर लेते हैं। तो इसका सम क्या बनेगा 14, दोनों का सम 14 बना। अब इनको हमें क्या करना है माइनस, यहाँ पे क्या दिया है माइनस करना है, इनको दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है। हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0 बना। अभी मैंने आपको रूल बताया कि अगर 0 आ रहा है तो भी वो डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे 0 आया तो यानी कि ये कंप्लीट नंबर जो है ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी तरह दिया है तो इसको आपको खुद करना है। आप क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे और आपको क्या करना है एक एक नंबर को जंप करना है। यहाँ पर 3 है, फिर 2, फिर 7, फिर 6। आप इसको एक साइड प्लस कर लेंगे और जो बचे हुए हैं उसको दूसरी साइड। 4 + 1 + 2, इन दोनों को प्लस करके जो सम बनेगा इसके सम को आपको माइनस करना है। तो इसका सम क्या आएगा 7 और इसका सम 18। इनको माइनस कर लेंगे। इनको माइनस करने के बाद कितना बचेगा 11। तो 11 जो है वो 11 के टेबल में आता है, तो यानी कि ये डिवाइड हो सकता है। और अगर ये डिवाइड हो सकता है तो ये कंप्लीट नंबर भी डिवाइड हो जाएगा।